जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ हाइलाइट्स। यहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिया चक्रवर्ती ने तोड़ी अपनी चुप्पी और कहा है सुशांत सिंह राजपूत भी लेते थे ड्रग्स। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे अरुणाचल प्रदेश ने की एक नई मांग। जी हाँ, जिसने कहा कि राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची में जगह मिलनी चाहिए। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े। जी हाँ, उनके पिताजी ने कहा कि हत्यारन ने मेरे बेटे को ड्रग्स खिलाई यानी जहर पिला रही थी। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे शिक्षा जगत को लेकर देश की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीट और जेईई के एग्जाम्स के लेकर सरकार ने क्या रुख अपनाया है, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित की गई कुछ नई योजनाओं के बारे में, जिसके अंतर्गत आपको मिलेंगे 4,500 रुपए घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, कैसे मिलेंगे और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, जो है ऑफिस खुल गए अब मेट्रो भी चलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देश की समय सबसे बड़ी समस्या है यातायात को लेके। देश में अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक यातायात के साधन नहीं खोले गए। हम बात करें दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो को अब सब शुरू कर देना चाहिए या नहीं, इस पर पूछे गए जो है सवाल में ज्यादातर लोगों ने कहा कि यात्रियों ने कि लोकल ट्रेनें और मेट्रो ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनें, इन तमाम चीजों को जो है देश के अलग अलग हिस्सों में जितनी भी चलाई जाती है उन्हें खोल देना चाहिए। बात करें लॉकडाउन खुलने के बाद अभी सभी चीजों की वापसी तो हो रही है, इसी बीच मेट्रो के सफर करने वाले लोग कितना मिस कर रहे हैं, इसके बंद होने से लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है, क्या अब इसको खुल जाना चाहिए? मेट्रो खुलने के बाद क्या लोग मेट्रो में सफर शुरू कर देंगे? इस पर जो है एक सवाल जो है पूछा गया था और उसका क्या जवाब आया, दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो को अब शुरू कर देना चाहिए। मेट्रो में यात्रियों को अधिक भीड़ ना हो, इसके लिए दिल्ली मेट्रो को किराया बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए। सेफ्टी के साथ सभी यात्री यात्रा कर सके, ऐसे में दिल्ली मेट्रो को सेफ्टी को लेकर इंतजाम की जरूरत है। बात करें जी हाँ दोस्तों अगली सबसे बड़ी खबर की, मुंबई की तरफ से भी लोकल ट्रेनों को शुरू करने की कवायद जोर शोर में शुरू हो चुकी है। मुंबई में मात्र जी हाँ दोस्तों 70 से 80 लाख लोग जो है एक दिन में सफर करते हैं लोकल ट्रेनों से। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी बड़ी संख्या जो मुंबई में, यानी कि लाइफलाइन जिसे हम कहते हैं, मुंबई की लोकल ट्रेनें अभी तक बंद है। जी हाँ, सभी के लिए नहीं खुली हैं, सिर्फ इसेंशियल सर्विस के लिए खुली है, जैसे कि पैरामेडिकल स्टाफ हुआ या कोविड-19 से जुड़े हुए लोग, बैंकिंग से जुड़े लोग, रेलवे कर्मचारी, इन तमाम लोगों के लिए भी लोकल ट्रेनें खुली हैं। बाकी तमाम लोगों के लिए बंद है। फिलहाल 1 सितंबर से जो है उम्मीद की जा रही है कि लोकल ट्रेनों को खोल दिया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, देश में सबसे बड़ी मिस्ट्री यानी सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर है, क्योंकि देश में तमाम फैंस ने सोशल मीडिया की ताकत का जो है नमूना पेश करते हुए इस बात को जो है मजबूर कर दिया सरकार को कि इस केस को सीबीआई के हाथों सौंपा जाना चाहिए। बात करें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में तमाम आरोप झेल रही रिया चक्रवर्ती ने पहली बार इस केस में चुप्पी तोड़ी। रिया ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि जिस तरह की बातें हो रही है उनमें जरा भी सच्चाई नहीं। रिया ने एक इंटरव्यू में उसे यूरोप ट्रिप के बारे में भी खुलासा किया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बाद में सुशांत बदल गए थे। रिया ने कहा कि वह सुशांत के पैसों पर नहीं जी रही थी, दोनों एक कपल की तरह थे। रिया ने कहा कि वह सुशांत से प्यार करती थी और उनके पास किसी 5 जांच एजेंसी से छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बात करें फ्लाइट में बैठने से पहले दवा लेते थे सुशांत सिंह। न्यूज आज तक में जी हाँ दोस्तों एक इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि यूरोप के ट्रिप में जब हम जा रहे थे तब सुशांत ने बताया कि उन्हें फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, इसके लिए वो एक दवाई लेते थे जिसका नाम था मोडाफिनिल। फ्लाइट से पहले भी उन्हें दवाई दी जाती थी क्योंकि दवाई हर वक्त सुशांत के पास ही रहती थी। सुशांत ने मेरे लिए टिकट्स कैंसिल करवाए, फिर खुद बुकिंग की। रिया ने बताया कि पेरिस में मेरा एक शूट होना था, इसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी की तरफ से फ्लाइट के टिकट्स और होटल की बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन यह सुशांत का आइडिया था कि किसी बहाने यूरोप का ट्रिप करते हैं। सुशांत ने इसके बाद मेरे टिकट्स कैंसिल करवा दिए और खुद के पैसों से फर्स्ट क्लास की टिकट बुकिंग की। मैंने उसे टोका भी कि तुम बहुत पैसे खर्च कर रहे हो, ये ट्रिप बहुत ज्यादा लंबा है। 3 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकले थे सुशांत। रिया के कहते हैं कि हम पेरिस में लैंड हुए, 3 दिन तक सुशांत कमरे से बाहर नहीं निकला। आने से वो बहुत ही खुश था, लेकिन पेरिस पहुंचने के बाद वो कमरे से निकले ही नहीं। स्विट्जरलैंड पहुंचने पर वो खुश थे। जब हम इटली पहुंचे तो हमारे होटल के कमरे में एक अलग तरह का स्ट्रक्चर था। सुशांत ने कहा कि यहाँ कुछ है, लेकिन मैं यहाँ एक बुरा सपना हो सकता है। उसी के बाद सुशांत की हालत बदली और वो कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया है और ये बहुत ही लंबी जी हाँ दोस्तों स्टोरी अभी चलने वाली है, क्योंकि सीबीआई इस मामले की तह तक पहुंचने वाले हैं कि वाकई में रिया चक्रवर्ती का कहीं हाथ है इसके पीछे या कोई और लोग हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को जो है इस आत्महत्या के मामले के लिए जो है उन्हें
उत्साहित किया। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है अरुणाचल प्रदेश की। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश ने मांग की है कि राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची में जगह मिले। विधानसभा में प्रस्ताव होगा पेश। हम बात करें, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की अगुवाई वाली अरुणाचल प्रदेश सरकार की मांग है कि राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए। इससे जुड़ा प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में गुरुवार को पेश किए जाने की संभावना है। हाल ही में अरुणाचल कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था कि केंद्र के सामने यह मांग रखी जाए। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होने से राज्य जाति समुदाय को काफी स्वायत्तता मिल जाएगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश अपनी भू संपदा को बचाने के लिए अपने हिसाब से कानून भी बना पाएगा। सीएम की अध्यक्षता में हुई थी बैठक, जिसमें कहा गया अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बमांग फेलिक्स ने हमारे सहयोगी को इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि सीएम पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया और हम गुरुवार को विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द अरुणाचल प्रदेश के लिए एक नया बिल पास होने वाला है, जिसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि उसे 6ठी अनुसूचित में जगह मिल जाएगी। तो चलते अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही। सुशांत के पिता बोले हत्यारन मेरे बेटे को जहर पिला रही थी। हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत केस में, उनके पिता के सिंह ने पहली बार खुलकर रिया चक्रवर्ती पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने आज तक से कहा कि रिया उनके बेटे की हत्यारी है, वह लंबे वक्त से उसे जहर दे रही थी। उसे और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया जाए और सजा मिले। बात करें सुशांत केस में, उस वक्त नेक में नया मोड़ आ गया जब के सिंह ने रिया के खिलाफ घटना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने रिया और उनके परिवार पर सुशांत की आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। इसके बाद रोज नए खुलासे होते गए और परिवार की मांग पर जांच सीबीआई को पहुंची। अब इस केस में एक ड्रग्स का नया एंगल सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई पुलिस से ये केस सीबीआई को दिया गया। इसके बाद कई खुलासे हो चुके। इस केस में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच हो रहा है। केस में हाल ही में ड्रग्स का एंगल भी सामने आया है। टाइम्स नाउ ने कुछ चैट्स के जरिए ये बात पता चली कि रिया के ड्रग डीलिंग्स में इन्वॉल्व होने की बात भी सामने आ रही है। साथ ही रिया पर सुशांत को ड्रग्स के आरोप भी लग रहे हैं। रिया के व्हाट्सएप पे चैट से खुलासा हुआ कि सुशांत को भी ड्रग्स लेने की आदत थी। इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है। बहुत ही जल्द इस मामले को सुनवाई हो जाएगी। तो चलते अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अगली खबर आ रही है कि अभी तक बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। जी हां, बात करें देश के बड़े कलाकार, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, इन तमाम ने अगर देखा जाए, साथ ही सबसे बड़े नायक अमिताभ बच्चन, जी हां, इतने बड़े केस में, हाई प्रोफाइल केस में अभी तक इन लोगों की अभी तक चुप्पी क्यों नहीं टूट रही, क्यों नहीं ये सामने खुलकर आ रहे हैं कि नेपोटिज्म के खिलाफ, कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम बड़े बड़े कलाकार नेपोटिज्म के शिकार हैं। जी हां दोस्तों, नेपोटिज्म की वजह से ही जी हां इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, शिक्षा जगत से अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई जगहों पे आलोचनाएं लगातार होती जा रही है। जी हां दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीट और जेईई के एग्जाम्स को लेकर तमाम लोगों ने काफी ज्यादा विद्रोह भी किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भूख हड़ताल में बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक इन चीजों को दरकिनार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है बच्चों के भविष्य को लेकर। पहले प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जब तक जान है तब तक जहान है, यानी कि पहले जान की कीमत होगी, उसके बाद, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ये अकाले लगाए जा रहे थे कि देश कई साल पीछे चला जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी हां उत्साहवर्धक भाषण ने सभी के जान में जान फूंक दी थी कि वाकई में जान है तो जहान है, भले ही देश 15 साल पीछे चला जाए, लेकिन लॉकडाउन के फैसले को सही साबित किया गया। क्या इसी बीच अभी तक ये बात सामने नहीं निकल के आ रही केंद्र सरकार इस बात में कि अभी तक लोकसभा विधानसभा बंद है पूरी तरह से। यहां तक सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले सुना रही है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना रही है, यानी सरकार बड़े नेताओं को और अपने आप को सुरक्षित रखती है इस महामारी के दौर में, लेकिन बच्चों को फिजिकली यानी एग्जाम देने के लिए मजबूर कर रही है। बात करें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट और जेईई की परीक्षा का मचा घमासान थम नहीं रहा है। कांग्रेस समेत जहां विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र एग्जाम टलवाने के लिए आज से देशव्यापी धरने पर बैठने वाले। इसी बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कहा कि वह परीक्षा पूरी तरह से सावधानी और एहतियात के साथ परीक्षा करने के लिए तैयार है, लेकिन कैंडिडेट्स कोरोना काल में परीक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। बता दें कि जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को कराई जाएगी। बात करें जहां विद्यार्थियों से कहा गया कि जब एहतियात के साथ आपको परीक्षा देने के लिए बुलाया जा रहा है, तो फिर आप क्यों इस बात के अड़े हुए कि परीक्षा बाद में लेनी चाहिए। तो विद्यार्थियों ने जी हाँ दोस्तों इसके ऊपर बहुत ही अच्छा जवाब देते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट जैसे इलाके यानी
यानी कि जो देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है वो भी अपना फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवा रही है। जब वो एहतियात का पालन करते हुए नहीं आ रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना फैसला दे रहे हैं, तो फिर हम फिजिकली एग्जाम सेंटर्स पर क्यों जाए। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर वो हमेशा टीआरपी की राजनीति करते हुए नजर आते हैं, ऐसे मामले पर वो चुप्पी तोड़े हुए हैं लगातार। जी हां, और इन मामलों पर बिल्कुल भी बोलने के लिए जो है सामने नहीं आ रहे हैं, जहां पर लोकसभा राज्यसभा तमाम मंत्री अपने घरों में बैठे हुए हैं और महामारी से बचने के जो है उपाय सोच रहे हैं, लेकिन बच्चों को मजबूरन उन्हें एग्जाम देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बात करें इस मामले को लेकर, मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने भी साफ साफ बयान किया कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि वो बच्चों के एग्जाम्स करवाना चाहती है। बात करें ममता बनर्जी, जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी साफ साफ इस बात की पुष्टि की कि सरकार को अपने रवैये में जो है थोड़ा सख्ती लाना चाहिए। इस प्रकार जो है फैसले पर जिद करना अच्छी बात नहीं है। और तमाम जगहों पे देखा जाए तो विद्यार्थी अब देशव्यापी आंदोलन पर आने को जो है मजबूर हो चुके हैं। और देश के सबसे बड़ी परीक्षा नीट और जेईई, जिससे देश को आने वाले भविष्य जी हां दोस्तों मिलने वाले हैं, यानी कि डॉक्टर्स और इंजीनियर, जब ऐसे कैंडिडेट्स एग्जाम्स के कैंसिल के लिए यानी कि पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, तो फिर केंद्र सरकार इनकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। इन तमाम चीजों को लेकर सरकार की काफी ज्यादा आलोचना हो रही है, लेकिन सरकार है कि जो है कान बंद करके बैठी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।